लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को है, लेकिन 4 जून के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी खेमे में भी नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी की सभी 29 सीटों पर विजय पताका फहराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसका कारण भी है। संभागवार देखें तो विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश के बाकी अंचलों के साथ ग्वालियर, चंबल, मालवा और विंध्य ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों ने लोकसभा चुनाव में उसके लिए कड़ी चुनौती पेश कर दी है। 4 चरण के मतदान के बाद हो रही समीक्षा में पता चल रहा है कि ग्वालियर चंबल की मुरैना सीट को तो पहले से ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के प्रति नाराजगी ने वहां मुश्किलें बढ़ा दी है। विंध्य की रीवा सीट पर राष्ट्रीय बनाम स्थानीय मुद्दों की लड़ाई है। कांग्रेस ने यहां स्थानीय मुद्दों को हवा देकर माहौल बना दिया था। जनार्दन मिश्रा के तीसरी बार चुनाव लड़ने से भी पार्टी के भीतर नाराजगी है। सीधी सीट पर कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। मालवांचल में धार सीट पर जैस के प्रभाव क्षेत्र से बीजेपी परेशान है। रतलाम झाबुआ सीट पर आदिवासियों को लेकर बीजेपी सांसद में है। उधर आदिवासी सीट खरगोन पर भी बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। 7 सीटों को लेकर बीजेपी में क्यों बेचैनी? इन 7 सीटों को लेकर बीजेपी में क्यों बेचैनी बढ़ी है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे से जो फीडबैक आया है, उसमें ग्वालियर चंबल में बीजेपी कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक दोनों ही नाराज थे। वहीं विंध्य क्षेत्र में प्रत्याशी चयन ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया। मालवा अंचल में भी यही मुद्दा हावी रहा। औसत से कम मतदान ने भी दिया टेंशन। वैसे तो बीजेपी हाईकमान ने पहले चरण में कम मतदान होने के बाद मंत्रियों को ताकीद कर दिया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा और चारों चरणों की वोटिंग के बाद जो आंकड़े आए उसने पूरी बीजेपी को चिंता में डाल दिया। 2019 के मुकाबले 3 से 4% कम वोटिंग हुई। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि बीजेपी के कई पारंपरिक वोटर्स ने अति आत्मविश्वास के कारण मतदान में भाग नहीं लिया। वहीं कुछ पुराने और वफादार कांग्रेस मतदाताओं ने भी मतदान में कम रुचि दिखाई होगी। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कारण कांग्रेस को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस कारण से भी प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत घटा है, जिसने दोनों दलों के दिग्गज थिंक टैंक के साथ साथ अच्छे पॉलिटिकल पंडितों को भी भ्रमित कर दिया है। अब बस सबको इंतजार है 4 जून के रिजल्ट का, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।